हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी जो वीडियो है, आज हमारी वीडियो है धनु राशि के ऊपर। मार्च का महीना कैसा बीतेगा, सुख में बीतेगा, कितना मज़े में बीतेगा, तो उसे बताने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। दो ग्रह हमने लिए हैं जो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, जिनसे मिले जुले असर आएंगे, तो वो बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। राहु ग्रह लिए हैं और गुरु ग्रह लिए हैं अपना। ठीक है ना। तो हमने दो घरों को इसमें लेने की कोशिश करिए, तो बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। धनु राशि जो अपने आप में बहुत अच्छी राशि है। ज़्यादातर इस राशि के लोग आपका सरकारी काम में या राजनीतिक क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, और उनके लिए राशि है भी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर का आपने देखा होगा किसी भी सरकारी वाहन पर, या वैसे उस पर देखा होगा, 9 नंबर गाड़ियों पर भी आपने देखा होगा। तो सरकारी उससे अपने आप में ये कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक इसका है। ठीक है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो राहु आपके कहाँ बैठे हैं? राहु आपके बैठे हैं यहाँ मान सम्मान वाले कॉलम में बैठे हैं, चौथे भाव पर बैठे हैं। और अपने आप में जहाँ बैठे हैं, ये क्षेत्र देख लीजिए कौन से नंबर की है, 12 नंबर। यानी 12 नंबर का क्या मतलब हो गया? कौन सी राशि हो गई यहाँ पर? अंदाज़ा लगाइए आप। ठीक है। यहाँ पर आ गई मीन। कौन सी आ गई? मीन राशि आ गई। ठीक है ना। मीन राशि में बैठे हैं, और राहु 18 साल बाद इस समय मीन राशि में वापसी आए हैं। तो परिवर्तन का जो काम कर रहे हैं इस समय। तो ऐसा नहीं है कि बुरे परिणाम हैं, कुछ परिणाम बहुत अच्छे हैं उनके। उस परिणाम को समझने की कोशिश करते हैं, क्या इस समय हमारा असर आएगा, कैसा आएगा। ठीक है। तो 12 नंबर की राशि हो गई है, मीन राशि होगी। आपकी मीन राशि के कौन हो गए? गुरु हो गए। ठीक है। कौन हो गए? गुरु हो गए। तो वैसे तो यहाँ जहाँ जहाँ पर ये बैठे हैं, आपका इस समय ज़्यादा उचित फल तो नहीं देंगे, लेकिन 18 साल बाद वापसी है इनकी। तो इस वापसी के तहत जो है, इनके कुछ परिणाम आपके फायदे की तरफ जाएंगे। फायदा कैसा होएंगे इस समय, आप ये समझने की कोशिश करें कि क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपके लिए क्या फ़ायदा करेंगे। जिस घर में ये बैठे हैं, ये आपका ज़मीन जायदाद, आपका नौकरी, वो आपका कहते हैं सॉरी, ज़मीन जायदाद, गाड़ी, और आपका मान प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों का घर है ये इस समय। ठीक है ना। और इस समय जो इनका फ़ायदा आएगा, मिला जुला फ़ायदा आएगा, तो वो आप इनसे फ़ायदा यहाँ ले सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये सारे परिणाम इनके वैसे आएंगे। परिणाम इनके इस समय ठीक हैं। 18 साल बाद ये मीन राशि में आए हैं, तो इस समय इनके परिणाम यहाँ आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक आने चाहिए। ठीक है। अब इनकी हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है ना। राहु की 3 दृष्टि होती हैं, ये हमने लिख भी दिया है, इसलिए हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बोर्ड बनाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बोर्ड को समझ सकें। क्यों समझ सकें? जिससे आप अपनी राशि का स्वयं ही आकलन कर लें, उसका अध्ययन कर लें। भाई आपको किसी की जरूरत ना पड़े। जो हम हैं, हम तो माध्यम हैं आपके, हम तो सिर्फ आपको जोड़ सकते हैं, बाकी का काम आपका है। तो इससे क्या है, इन सब चीज़ों से आप एक अपना, जब भी हर आदमी, ऐसा तो कोई ऐसा मनुष्य है नहीं कि ज़्यादातर जिसकी कोई अपनी कुंडली ना बनी हुई हो, सबकी कुंडली बनी हुई होती है। तो आपका क्या काम है? अपनी कुंडली निकालें, कुंडली में अपना चार्ट निकालें, लगन चार्ट निकाल लें, और लगन चार्ट निकाल के इस चार्ट से उसका मिलान करें कि आपका कौन सा राशि, कौन सा आपका ग्रह, कौन सा स्वामी कौन से उसमें बैठा है। तो इससे आप ये अध्ययन कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफली बताने की कोशिश करते हैं हर वीडियो में। चलिए अब राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। राहु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि राहु की कहाँ पड़ रही है, अब देख लीजिए। ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं, 1 2 3 4 5, कहाँ पर पड़ गई? यहाँ पर पड़ गई। ठीक है। कौन सा कॉलम आ गया? ये इस वाले भाव में ये आपकी दृष्टि इनकी पड़ रही है। वैसे ये भाव यहाँ पर जो होता है, ये अच्छा नहीं होता। ठीक है ना। ये आपका उम्र का भी होता है, आपका जो भी मतलब आदमी की ज़िंदगी है, इससे बहुत कुछ पता चलती है। आपकी मृत्यु भी इसी उससे पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और यहाँ राशि कौन सी हो गई? कौन सा नंबर लिख रहा? 4। तो 4 नंबर पर राशि आपकी कौन सी आ गई? कर्क। यानी कौन सा स्वामी हो गए कर्क के? चंद्रमा हो गए। अब यहाँ हमने देखिए ये भी लिख दिए हैं कि कौन आपके मित्र ग्रह हैं और कौन आपके शत्रु ग्रह हैं। तो कौन से हो गए? चंद्रमा हो गए। ठीक है। वैसे यहाँ इनके इस समय रिजल्ट इस समय ठीक है, वैसे यहाँ इनका रिजल्ट सही नहीं आता है राहु का। लेकिन इस समय आपके लिए क्या फ़ायदा कर सकते हैं ये यहाँ पर 18 जो इनका परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन से आपका क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है इस समय आपका? यहाँ पर आप इनसे ये फ़ायदा ले सकते हैं, कोई अगर आपकी बीमारी है,
जो डायग्नोज नहीं हो रही थी, तो इस समय उसे बीमारी को ये डायग्नोज कराने का काम आपका कर सकते हैं। ठीक है ना। इस समय इनके जो यहाँ पर है आपकी नज़र पड़ रही है, तो इस नज़र पे यहाँ इनका डायग्नोज कर सकते हैं, किसी भी उसका इलाज आपका सही हो सकता है। आपका जितनी सेविंग्स वगैरह हैं इस समय सेविंग्स में राहु ठीक काम करेंगे अपना। ठीक है ना। जो अपना पैसे का मामला है तो पैसा जुड़वा देंगे आपका कहीं ना कहीं से, आपकी सोच के साथ सही चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मिले जुले असर आएंगे, ना अच्छे आएंगे ना बुरे आएंगे, लेकिन हाँ ये फ़ायदा हो जाएगा जिन चीज़ का हमारा इलाज नहीं हो रहा था, हेल्थ संबंधी यहाँ आपको फ़ायदा कर जाएंगे कहीं ना कहीं। हेल्थ में आपका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फ़ायदा करेंगे, 100% करना चाहिए इन्हें, क्योंकि परिवर्तन का इनका योग है इस समय। ठीक है। अब इनकी अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि पड़ती है इनकी सातवीं। सातवीं कहाँ पर आ जाएगी? पाँचवीं यहाँ पर है तो छठी ये हुई, सातवीं ये आई। ठीक है। कहाँ पर आ गई? आपके कर्म पर आ गई, रोजगार पर आ गई। ठीक है ना। इस पर इनकी दृष्टि आ गई। यहाँ कौन सी राशि बैठी है? 6 नंबर की राशि बैठी है। 6 नंबर आ गया तो 6 नंबर की राशि कौन सी होती है? 6 नंबर की राशि होती है कन्या, यानी इसके स्वामी कौन हो गए? बुध। बुध जब यहाँ बुध हो गए तो बुध और इनके क्या हो गया? ये देखिए यहाँ पर ये बुध के ये जो आपके ये वाले ग्रह होते हैं, राहु जो है इनके मित्र ग्रह हो गए। ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ क्या होगा? यहाँ आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे। ये इतना अच्छा फायदा देंगे, सोच से परे फायदा देंगे। क्यों फायदा देंगे? अब समझिए आपको क्या क्या काम करेंगे। यहाँ आपका कर्म में आपका दिमाग लगाएंगे, यहाँ आपको काम देने का काम करेंगे, यहाँ आपको नौकरी देने का काम करेंगे। ठीक है ना। कोई भी अगर आप इस समय व्यापार नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई पैसा है उस पैसे में बहुत अच्छा काम करेंगे, मतलब यहाँ आपको काम में भी लगा देंगे, आपको रोजगार भी दे देंगे। ठीक है ना। यहाँ आपसे वो अपना जो भी है आपके फायदे के लिए काम करेंगे। ये घर आपका इस समय इतना अच्छा घर है, यहाँ आप इसमें पूर्ण रूप से इस घर में राहु महाराज से अपना फायदा ले सकते हैं। ठीक है। ये घर आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब आगे चल देते हैं। आगे कौन से हो गए? अब राहु की चल देते हैं, 9वीं दृष्टि की चल देते हैं। 7वीं दृष्टि यहाँ आ गई तो 8वीं और 9वीं कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। ठीक है। ये घर किसका है? ये व्यय का है, दान का है, खर्चे का है, मुकदमे का है, बहुत सारी चीज़ों का घर होता है ये। ठीक है। अब यहाँ कौन से नंबर की राशि है आपकी? यहाँ 8 नंबर लिख रहा है, तो 8 नंबर में कौन सा हो गया? वृश्चिक हो गया। क्या आ गया यहाँ पर? मंगल आ गए। तो मंगल आ गए तो मंगल यहाँ अगर इस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ इनका घर जो बैठता है ये थोड़ा सा नेगेटिव फल दे सकते हैं, लेकिन इस समय फिर वही बात आ जाती है परिवर्तन के हिसाब से। तो परिवर्तन के काम में, क्योंकि 18 साल बाद राहु की कुछ जगह वापसी हुई है, या मतलब हर मीन राशि में हुई है, लेकिन यहाँ इस समय ये जो अपना फायदा कर रहे हैं तो यहाँ फायदे के हिसाब से कुछ फायदा आपको दे जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ आपको क्या दे जाएंगे? यहाँ सेविंग दे जाएंगे। वैसे तो घर ये खर्चे का है, लेकिन यहाँ आपको इस समय सेविंग करा देंगे वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। ठीक है ना। बस लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें क्या है, थोड़ा सा सावधान रहना है। सावधान किससे रहना है कि थोड़ा सा हमें अपनी जो मुंह भाषा है, हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलना है इस समय। क्यों? वाणी पर कंट्रोल नहीं होता तो पता चला मुंह भाषा हो जाती है, तो मुंह भाषा हो जाती है तो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है तो मुकदमा हो जाता। तो हमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है? हमें अभी यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी इस समय किसी से मुंह भाषा नहीं करनी है। अपनी वाणी पे थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो इसका राहु से आप फायदा ले लोगे, क्योंकि राहु ग्रह एक अपने आप में ऐसे ग्रह हैं जो एक हट्टी ग्रह हैं। इनसे फायदे की सोचोगे तो ये फायदा दे जाएंगे आपको। आप ये ना सोचें कि आप इन्हें क्रूर ग्रह ही ना माने, लेकिन इस समय इनसे आप फायदा लेने की सोचें। इस समय अब आज की पृष्ठभूमि है, जो हम आज सोचने लगे कुंडली के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो आज हम इनसे फ़ायदा लेने के हिसाब से खड़े हैं, और फ़ायदा हम 100% इनसे ले सकते हैं। आप लेके तो देखो, एक बार इन्हें बना के तो देखो, थोड़ा सा आप अपने देखें तो सही, थोड़ा सा इनका नाम तो लेके देखें। ओम राम राहवे नमाय कर लें, चिड़ियाओं को दाना डाल लें, 2-4 छोटे छोटे काम होते हैं। अब जैसे धुनी के नाम पे भगवान भोले शंकर की धुनी लगा लें, अपना थोड़ा सा एक दिया लेके अपना करसी लेके, उपला जो होता है उपले में अपना थोड़ा सा गुग्गल और लोबान डाल दें, 2 लौंग डाल दें, और थोड़ा सा जो उसका धुआं होता है, क्योंकि ये क्या है, ये छाया ग्रह है ना अपने आप में। भाई आपका राहु क्या है? राहु छाया है ना। तो उसमें जब आपका धुआं उठता है तो अपना फूंक मार के भोले शंकर की तरफ को अपना ओम नमः शिवाय करके पूरे घर में घुमा दें। तो उससे क्या होगा? उससे आपका राहु का कहीं ना कहीं शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। खत्म हो गया। चलिए अब दूसरे अपने ग्रह की बात कर लेते हैं। दूसरा ग्रह आपका कौन सा है?
गुरु भगवान हो गए। कहाँ पर बैठे हैं? आपके कौन से घर में बैठे हैं? आपके पंचेश में बैठे हैं, ठीक है ना। तो पंचेश में बैठे हैं, तो पंचेश का मतलब क्या हो गया? यहाँ कौन सी राशि है? 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि कौन सी है? आपकी मेष है। मेष के स्वामी कौन है? मंगल है। और मंगल और गुरु क्या है? अपने आप में मित्र हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ उनका असर कैसा आएगा? आपके अनुकूल आएगा, आपके हिसाब से आएगा, ठीक है ना, आपके पक्ष में आएगा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं हम आपको, ये केंद्र स्थान में भी बैठे हैं राहु, तो इसलिए भी ये फायदा करेंगे। कहाँ पर बैठे? ये जो हमारे घर है, ये वाला खाना, ये वाला खाना, ये वाला खाना, ये वाला खाना, तो ये हमारे केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में जो भी कोई ग्रह या राशि बैठी होती है वो अपने आप में बहुत उच्च का काम करती है, ठीक है। चलिए, अब गुरु की बात करें तो गुरु का समझिए। तो गुरु जहाँ पर बैठे हैं, ये किसका घर है? ये आपके बुद्धि का घर है, ये आपके भाग्य का घर है, ये आपके संतान का घर है, ठीक है। और ऊपर से कहाँ बैठे हैं? अपने मित्र अवस्था में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में ही बैठे हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? यहाँ गुरु का वो फल आएगा जो आप सोच नहीं सकते, मतलब आपके उम्मीद से परे आएगा। क्यों परे आएगा? क्योंकि इस समय आपके बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। तो पेपर चल रहे हैं तो बच्चे अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मार्च में 10th 12th के सबके पेपर चल रहे हैं, मतलब ठीक है ना। अब मतलब बोर्ड के पेपर सबके चल रहे हैं, और वैसे भी जितने भी मतलब यही समय होता है, मतलब सबका बोर्ड वैसे पेपर चलने वाला, आपका एग्जाम वाला। तो बच्चों के हिसाब से संतान पक्ष से बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ बुद्धि आपकी खोल रहे हैं। जब बुद्धि खोल रहे हैं तो आप भी, बुद्धि जब आदमी की खुलती है तो आदमी काम धंधे की भी सोचता है, रोजगार की भी सोचता है, मतलब उसका तरीका ही अलग बदल जाता है। आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है जैसे आपकी बुद्धि पे प्रभाव आता है। तो आप जो भी काम करोगे सोच के समझ के करोगे। अच्छा, दूसरी बात, आपका भाग्य यहाँ खोलने का काम कर रहे हैं। भाग्य यहाँ खुलेगा तो भैया कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा हमें। मतलब कुल मिला के जहाँ हमारे गुरु बैठे हैं यहाँ हमें पूर्ण रूप से ये फायदा दे रहे हैं, ठीक है ना। पूर्ण रूप से, थोड़े माड़े रूप से नहीं, पूर्ण रूप से मान लीजिए आप। तो इनका पूर्ण रूप से आपको फायदा लेना गुरु को खुश करके। चलिए, अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। इनकी भी 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। हमने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है। अब इनकी दृष्टि देखते हैं कहाँ पर पड़ रही है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5, कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। यानी ये कॉलम किसका, ये भाव किसका? हमारा भाग्य का और धर्म का, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ क्या काम करेंगे? हमारा भाग्य खोलने का भी काम करेंगे, हमें पूजा पाठ से भी प्रेरित करेंगे, हमारे धर्म में भी हमारे आस्था जगाएंगे। तो हमारे लिए हर रूप से ये कहीं ना कहीं फायदा करेंगे। अच्छा, कौन सी राशि में बैठे हैं? 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर की राशि कौन सी है? सूर्य है। तो सूर्य हो गई कि क्या हो गया? देखिए, हमने लिख भी दिया है। यानी क्या हो गया? दोनों मित्र हो गए, आपस में मित्र हो गए। तो यहाँ भी हमें पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। यहाँ हम गुरु का वो फायदा उठा सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही पूर्ण परमेश्वर, ठीक है ना। तो गुरु तो वो अपने आप में वो चीज है जो अगर आप गुरु से चाहोगे तो आप सोच से परे गुरु से ले सकते हो, ठीक है ना। गुरु मतलब जब देने पाते हैं तो इतना दे सकते हैं जितना आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ आप ये मान लीजिए आपका भाग्य में, धर्म में, काम में, मतलब ये हर चीज में ये कॉलम जो है आपका खोलने का काम करेगा। हर चीज को आपके नए आयाम देगा आपकी जिंदगी में जो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी 7वीं दृष्टि देख लेते हैं। 7वीं दृष्टि कहाँ पर होगी? 5वीं यहाँ पर है, तो 6ठी ये हो गई और 7वीं ये हो गई, ठीक है। 7वीं दृष्टि कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। कहाँ पर आ गई? लाभ, आय, इच्छा। यहाँ लक्ष्मी का घर भी है आपका, एक तरह से लक्ष्मी योग भी बना दिया इन्होंने। राशि कौन सी बैठी है यहाँ पर? 7 नंबर की राशि बैठी है। 7 नंबर की राशि कौन सी होती है? शुक्र होती है, ठीक है। शुक्र होती है। तो शुक्र क्या है? ये भी अपने आप में, क्यों? बुध का, शुक्र का और ये सब आपस में मित्र अवस्था है। तो मित्र अवस्था है, यहाँ भी काम बहुत अच्छा करेंगे शुक्र, मतलब आपके गुरु देवता। तो जब यहाँ लक्ष्मी का योग आपके हिसाब से आएगा, लाभ का आएगा, आय का आएगा, इच्छा का आएगा, तो इसका मतलब ये सारी चीजें खुल जाएंगी भाई। काम खुल जाएगा, धंधा खुल जाएगा और आपकी सोच खुल जाएगी, ठीक है ना। और मन भी करेगा, ठीक है ना, मन भी आपका काम करेगा। अच्छा, किससे मिलते हुए हैं? यहाँ बुध का भी एक तरह से अपने आप में वो आ गया भाई, किसके ग्रह हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ बुद्धि भी अपना खुलने का काम करेगी। जब बुद्धि खुलेगी तो पूर्ण रूप से आपका मन करेगा काम करने का, पूर्ण रूप से मन करेगा काम करने का, तो आप काम भी करेंगे।
काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो कोई भी अपना नया सामान ला सकते हैं, घोड़ा गाड़ी इत्यादि, मकान दुकान लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सब चीज़ें सही रहेंगी तो परिवार सही रहेगा, परिवार में सब खुशी का माहौल होगा। जब भौतिक सुखों की पूर्ति होगी तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार सुखी रहेगा। तो कुल मिला के क्या रहा, हमारे लिए बहुत अच्छा महीना हो गया, सोच से परे हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगली कहाँ दृष्टि पड़ रही है उनकी, 9वीं दृष्टि पर आ जाते हैं। 9वीं दृष्टि पे कहाँ आ गए आप, यहाँ पर आ गए, अपने स्वयं के उसमें आ गए, अपने लग्नेश बन गए हैं। तो जहाँ लग्नेश बन जाते हैं यहाँ आप समझ सकते हैं इनका, और वैसे भी अपनी राशि होगी इनकी, ठीक है ना। तो यहाँ ये समझ लीजिए आपका यहाँ आने का मतलब है अपने आप में जो ये घर है आपका, यहाँ आपको क्या प्रभाव देंगे, जितने भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना। मार्च का महीना चल रहा है, हमारी बात नोट कर लें आप, ठीक है ना। मतलब अगर किसी की जो भी कोई राजनीतिक क्षेत्र से या किसी सरकारी क्षेत्र से बिलोंग करता है, जो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, और मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जो भी उससे अपना फायदा ले सकता है, जिस संबंधी ले सकता है, खुली चेतावनी हम दे रहे हैं इस बात की आपको। क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही, बाकी तो देखो कुंडली से पता चलता है, लेकिन जो कुंडली का हमें समझ में आ रहा है वो हम आपने बता दिए, जो ग्रह दिखाई दे रहे। तो इस समय आप पूरे मार्च में इनसे जहाँ पर ये आ गए हैं पूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेत्र में फ़ायदा ले सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ उम्मीद से परे फायदे आपको दिखने, और यहाँ वैसे भी आपके लग्नेश हो गई ये, तो ये जो आपका ये 9 आपका कॉलम हो गया। तो यहाँ पर जो ये राशि हो गई, राशि के हिसाब से, आपके भाव के हिसाब से, हर तरीके से यहाँ पर गुरु आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके हमने 2 ग्रह आज आपको बताए, गुरु के बारे में बताया, राहु के बारे में बताया। तो अब कोशिश क्या करें, कोशिश क्या करनी है आपको रोज की, एक तो हम फिर आपसे निवेदन करते हैं, हम अपनी हर वीडियो में निवेदन करते हैं, कोई भी व्यक्ति है एक तो भयमी ना हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पॉजिटिव रहोगे तो जीवन में काम चलेगा, पॉजिटिव रहते हो तो आपका जो नकारात्मक भाव होते हैं किसी ग्रह के, वो भी आपके कहाँ सकारात्मक उसमें बदल जाते हैं, ये आप नहीं समझ सकते। आपने देखा कोई मेहमान है या कोई भी आदमी आपके आया जो आपसे रुष्ट है, आपने देखा होगा आप अपने भाव से उस आदमी के बर्ताव को चेंज कर लेते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ अब आपको क्या करना है, हर आदमी को भैया कोशिश ये करें हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, ठीक है। हनुमान चालीसा के साथ साथ सूर्य को अर्घ देने की कोशिश करें डेली की, भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का काम करें अपना शिवलिंग पर, ठीक है। ये 3 काम तो आप अपने जीवन में मान लीजिए कि हमें करने हैं, ठीक है ना। और अपने हिसाब से जैसे भी आप अपने देवी देवताओं को मनाते हैं वो आपको पता होगा, हमसे कोई परामर्श चाहिए हमसे परामर्श ले लें, ठीक है। और उसके बाद भी आपको किसी को कुछ लगता है तो अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे आदमी से जचवाने का काम करें, जो आपको लगे कि हाँ भाई जो सही बता रहा है। बाकी हमने देखो आपको बहुत ब्रीफली और बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करी है, हर ग्रह को लिख भी दिया है, हर राशि का मतलब भी लिख दिया है, और कौन सा उसका स्वामी है वो भी लिख दिया है, आपकी कौन सी दृष्टि किसकी होती है वो भी लिख दिया है, कौन सा मित्र ग्रह है कौन सा शत्रु ग्रह है वो भी लिख दिया है। इससे ज़्यादा ब्रीफली मेरे विचार से हम नहीं लगता कि हम समझा सकते हैं। अच्छा, सारे ग्रह ना लेके इसलिए हमने वो ग्रह लिए आपकी कुंडली में जो इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा आपके फायदे के हैं। तो हमारे हिसाब से आपका मार्च का महीना बड़ा सुख में व्यतीत होना चाहिए, मज़े में व्यतीत होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करने की कोशिश करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और अगर अभी तक बटन नहीं दबाया आप लोगों ने तो बटन दबाने की कोशिश करें, ठीक है ना। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन से बटन दबा देंगे तो जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर उसके बाद ही हमसे कोई भैया कहीं गलती हो गई है, कहीं त्रुटि हो गई है तो हम फिर भी क्षमा प्रार्थी हैं, इतना आपसे हम कह सकते हैं, ठीक है। बस आज की वीडियो को और हम अपनी वाणी को यहीं विराम देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।